जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरु जी सुखपूर्वक जीने की कला का वर्णन करते हैं। वर्तमान में लोग भिन्न भिन्न कारणों से दुखी हैं, इसलिए जब उन्हें समाचार मिलता है कि शहर में कोई ऐसा साधु, ज्योतिषी अथवा तांत्रिक आया है जो दूसरों का दुख दूर कर सकता है, तो वे वहीं चल पड़ते हैं। परंतु आजकल सच्चे साधु संत, ज्योतिषी या तांत्रिक प्रायः मिलते नहीं। जो मिलते हैं वे केवल पैसा कमाने, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ही होते हैं। किसी किसी की प्रारब्धवश झूठी प्रसिद्धि भी हो जाती है। जैसे किसी बनावटी साधु के पास 100 आदमी अपनी अपनी कामना लेकर जाएं, तो उनमें से 25-30 आदमियों की कामना तो उनके प्रारब्ध के कारण यूं ही पूर्ण हो जाएगी, परंतु वे प्रचार कर देंगे कि अमुक साधु की कृपा से, आशीर्वाद से हमारी कामना पूर्ण हुई है। इस प्रकार बनावटी साधु का प्रचार भी हो जाता है। मान लें एक शहर में कोई सच्चे संत आए। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, भिक्षा से जीवन निर्वाह करते थे, किसी से भी किसी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ते थे, किसी को भी चेला चेली भी नहीं बनाते थे। जो उनके पास आता था उसका दुख दूर करने की चेष्टा करते थे। शहर में उनकी चर्चा फैली तो लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। अनेक लोग उन संत के पास इकट्ठे हो गए। कुछ लोग अपना अपना दुख सुनाने लगे। वे संत प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनकर उसका समाधान करने लगे। श्रोतागण महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं और महाराज जी उसका उत्तर देते हैं। श्रोता: महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कष्ट कैसे दूर हो? संत: देखो भाई, संसार में सुख भी है और दुख भी। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो सदा सुखी रहा हो अथवा सदा दुखी रहा हो। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ना तो सुख सदा रहता है और ना ही दुख, इसलिए घबराओ मत। केवल इस सत्य को स्वीकार कर लो कि यह समय सदा ऐसा नहीं रहेगा। रात बीतेगी, दिन आएगा। श्रोता: परंतु वर्तमान में जो दुख है वह मुझसे सहन नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताएं। संत: उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। व्याकुल होकर रोते हुए भगवान को पुकारो। उन्हें पुकारने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। श्रोता: मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ पर वे सुनते ही नहीं। संत: ऐसी बात नहीं है। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। वे आपकी प्रत्येक प्रार्थना अवश्य ही सुनते हैं। यद्यपि भीतर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि वृत्तियाँ रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। वास्तव में भगवान वही कार्य करते हैं जिससे परिणाम में मनुष्य का हित हो। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र थे। द्रौपदी के पुकारते ही वे प्रकट हो जाते थे। फिर भी पांडवों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें पुकारो। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त करने वाली है। हरि स्मृति ही सर्व विपद्विमोक्षणम। अन्य श्रोता: भगवान दुख देते ही क्यों हैं? संत: भगवान के पास दुख है ही नहीं, फिर वे दुख देंगे कैसे? दुख तो तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है, ये प्रारब्ध का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान तो तुम्हारे किए कर्मों का फल भुगताकर तुम्हें शुद्ध कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। भगवान आनंद दाता हैं, दुख दाता नहीं। वे तो तुम्हें दुखों से छुड़ाना चाहते हैं, परंतु तुम उनसे विमुख होकर संसार में लगे हो, जो दुखालय है, दुखों का घर है। गीता में भी लिखा है, दुखालयम अशाश्वतम। अब भैया तुम ही सोचो, तुम्हारा दुख दूर कैसे होगा? दुख भगवान द्वारा बनाई सृष्टि में है ही नहीं, अभी तो जीव द्वारा बनाई सृष्टि में मैं और मेरापन में ही है। यदि जीव मैं, मेरापन आदि मिटा दे तो दुखों की जड़ ही कट जाएगी।
परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी सुखदास जी कहते हैं कि त्याग करने से सुख मिलता है, यह अटकल लोगों को आती नहीं, तभी वे दुख पाते हैं। दुख से बचने का केवल एक उपाय सुख नहीं है, अपितु त्याग है। अन्य श्रोता: महाराज, मेरे व्यापार में निरंतर घाटा लग रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्या करूं? संत: रुपयों के अभाव को हम रुपयों से मिटा लेंगे, इसके समान कोई मूर्खता नहीं है। तुम प्रयत्न मत छोड़ो, पर भैया मिलेगा वही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जो तुम्हें मिलने वाला है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसे कोई दूसरा छीन ही नहीं सकता। एक लोटे को चाहे तालाब में डुबो, चाहे समुद्र में, जल लोटा भर ही निकलेगा। जब दांत थे तब दूध दियो, अब दांत भय कहा अन्न न दहें। जीव बसे जल में थल में, तिनकी सुध लेहि सो तिरहु लहें। जान को देत अज्ञान को देत, जहान को देत सो तहु को देहें। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आहें। श्रोता: लड़कियां बड़ी हो रही हैं, भविष्य में उनका विवाह भी करना है, कैसे होगा? संत: इसके लिए चेष्टा करो, पर चिंता मत छोड़ो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। लड़कियां केवल तुम्हारे प्रारब्ध पर ही निर्भर नहीं हैं, उनका अपना भी प्रारब्ध है, इसलिए समय आने पर उनके प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना है वह अवश्य मिलेगा और उनका विवाह हो जाएगा। श्रोता: बेटा मेरे प्रतिकूल चलता है, मेरी बिल्कुल नहीं मानता, मैं क्या करूं? संत: ऐसा समझो कि वह तुम्हारे पूर्व जन्म का बाप है, उसकी बात यदि अनुचित ना हो तो मान लो। तुम्हें जो बात उचित दिखे वह उससे कह दो, अब वह माने या ना माने उसकी मर्जी। यह आग्रह छोड़ दो कि वह मेरी बात ही माने। जो पै मूढ़ उपदेश के, होते जोग जहान। क्यों न सुजोधन बोध कै, आए श्याम सुजान। फुलई फरई न बेद जदपि, सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत जौं, गुरु मिलहि बिरंचि सम। यदि संसार में मूर्ख मनुष्य उपदेश के योग्य होते तो परम चतुर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्यों न समझा सके। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। भैया, जब वह तुम्हारी बात मानता ही नहीं तो फिर उसे अपना बेटा मानते ही क्यों हो? उसे अपना ना मानकर भगवान का मान लो और भगवान को ही अर्पण कर दो। अन्य श्रोता पूछते हैं, मैंने अपने रिश्तेदारों की समय पर बहुत सहायता की, पर अब वे मेरे विरुद्ध चलते हैं। वे दूसरों के आगे मेरी निंदा करते हैं और मेरे बारे में झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। संत, तुम उनकी तरफ न देखकर अपने को देखो कि कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। यदि अपनी कोई गलती दिखे तो उसे दूर कर दो, और यदि अपनी कोई गलती ना दिखे तो फिर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रसन्न चित्त रहो। यह आशा मत रखो कि दूसरे तुम्हारे अनुकूल चलें, दूसरे सब हमारे अनुकूल चलें, यह संभव ही नहीं है। बड़े बड़े संत हुए, भगवान के अवतार हुए, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सभी उनके ही अनुकूल चले हुए हों। अन्य श्रोता पूछते हैं, महाराज जी, मैंने सदा दूसरों पर विश्वास किया, पर मेरे साथ सदा धोखा ही हुआ, ऐसा क्यों? संत कहते हैं, विश्वास करने योग्य तो केवल भगवान ही हैं। संसार विश्वास करने योग्य है ही नहीं। संसार पर विश्वास करोगे तो धोखा ही मिलेगा। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा ना कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। किससे करिए प्यार यार, खुद गरज जमाना है। सच्चा मित्र और जन्म का साथी, ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, तब हो बेड़ा पार। दुखी का वही ठिकाना है। आराम के हैं सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। संसार सेवा के योग्य है, विश्वास के योग्य नहीं। उसकी सेवा कर दो पर विश्वास मत करो। अन्य श्रोता प्रश्न करते हैं, महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है। मन में चिंता रहती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा। क्या कोई बालक गोद ले लें?
संत, संसार में देखो जिसकी संतान है वे सब सुखी हैं क्या? कई लोग तो अपनी संतान से इतने दुखी हैं कि सोचते हैं कि संतान ना होती तो अच्छा होता। क्या इस बात का तुम्हें पता है कि संतान होने से तुम सुखी हो ही जाते हो और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा होगी ही? यदि बुढ़ापे में सबकी सेवा संतान करती तो फिर आज वृद्धाश्रम क्यों बनाए जा रहे हैं? जब अपनी संतान भी सेवा नहीं करती तो फिर गोद लिया बालक तुम्हारी क्या सेवा करेगा, इसकी कोई गारंटी है? यदि तुम्हारे प्रारब्ध में होगा तो तुम्हें बुढ़ापे में उन्हीं लोगों से भी अच्छी सेवा मिलेगी जिनकी संतान है। भगवान किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो बेटे से बढ़कर तुम्हारी सेवा करेगा, अतः भविष्य की चिंता मत करो। अन्य श्रोता प्रश्न पूछते हैं, मैं लंबे समय से बीमार हूँ, ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है, कोई उपाय बताएं। संत, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग करता है तो उसका असर हम पर तभी पड़ता है जब हमारे प्रारब्ध में वैसा हो। दूसरा तो केवल उसमें निमित्त मात्र बनता है। यदि हम हमारे प्रारब्ध में ना हो तो हमें कष्ट पहुंचाने की किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। यदि तुम बीमार रहते हो तो यह तुम्हारा प्रारब्ध है, पुराने कर्मों का फल है। दूसरे यानी तांत्रिक प्रयोग करने वाले का यह नया कर्म है और नया पाप है जिसका फल उसे भविष्य में अवश्य चुकाना होगा। यह याद रखो कि तो दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें सुख या दुख नहीं पहुंचा सकता। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुरु कुबुद्धिश्रेष्ठा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। सुख या दुख देने वाला कोई और नहीं है, कोई दूसरा सुख दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ यह वृथाभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी से बंधे हुए हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अन्य श्रोता प्रश्न करते हैं, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे दुख सहा नहीं जाता और मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। संत, आत्महत्या करने से तुम अपने कर्मों के भोग से नहीं बच सकते। पूर्वकृत कर्मों का फल है तो भोगना ही पड़ेगा। आत्महत्या करने से एक और नया पाप जन्म ले लेगा। कारण है कि आत्महत्या करने से एक मनुष्य की हत्या करने का दोष स्वयं को ही लगता है। याद रखो कि आत्महत्या करने से तुम्हारा शरीर मरेगा, परंतु तुम नहीं मरोगे, क्योंकि जीवात्मा अमर है। अतः आत्महत्या करने से शरीर तो मर जाएगा, पर तुम दुखों की छूटने की अपेक्षा और अधिक दुखी हो जाओगे और प्रेत योनि में भटकोगे, नरकों में तड़पते रहोगे। अभी जो दुख है वह आगे मिट भी सकता है और तुम भविष्य में सुखी हो भी सकते हो। अंधेरी रात बीतने पर सूर्य का उदय भी हो सकता है। अतः अभी निराश ना होकर नई सुबह की प्रतीक्षा करो, सब सही हो जाएगा। अन्य श्रोता, महाराज जी मैं पारिवारिक समस्याओं से बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताएं। संत, दुख का मूल कारण है ममता। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों में हमारी ममता है उन्हीं के बनने बिगड़ने का असर हम पर पड़ता है। संसार में असंख्य वस्तुएं और व्यक्ति हैं, परंतु उनके बनने बिगड़ने, जीने मरने आदि का असर हम पर नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी वस्तु व्यक्ति में ममता मत करो, फिर दुख आएगा ही नहीं। विचार करो, जितनी भी वस्तुएं और व्यक्ति हैं वे सब के सब नदी नाव संयोग की तरह मिलने बिछुड़ने वाले हैं। पहले वे हमारे साथ नहीं थे, पीछे वे हमें मिल गए और भविष्य में वे सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन वे हमसे बिछुड़ जाएंगे अथवा हम उनसे बिछुड़ जाएंगे। प्रायः मनुष्य अपने खराब स्वभाव के कारण दुख पाता है, अतः अपना स्वभाव सुंदर बनाओ। अन्य श्रोता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम करने में असमर्थ हूँ। मेरे बेटे मेरी सेवा नहीं करते, वे मेरी बात नहीं मानते, उल्टा मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? संत, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक बार भ्रमण करते हुए किसी शहर में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सुकरात ने उनसे व्यक्तिगत जीवन के विषय में पूछा। वह वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने पुत्रों को देकर निश्चिंत हूँ। वे जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं तो भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे परामर्श लेने आते हैं तब मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को निचोड़कर उनके सामने रखकर
जीवन में की हुई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर से उन्हें सचेत कर देता हूँ। वे मेरी सलाह पर कितना चलते हैं यह देखना और अपना मस्तिष्क खराब करना भी मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर ही चलें, यह आग्रह भी मैं नहीं करता। परामर्श देने के बाद भी यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे पुनः मेरे पास आते हैं तो मेरा द्वार सदैव उनके लिए खुला रहता है। मैं पुनः उचित सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। वृद्ध की बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने भली भांति समझ लिया है। अन्य श्रोता पूछते हैं, घर में बहुत कष्ट आते हैं। एक ज्योतिषी ने बताया कि मेरी गृह दशा खराब चल रही है। किसी ने बताया कि मेरे मकान में वास्तु दोष है। एक पंडित जी ने पितृदोष बताया है। मैंने सब उपाय कर लिए हैं, अपना मकान भी वास्तु के अनुसार ठीक करा लिया है, परिस्थिति में सुधार उत्पन्न नहीं हुआ। अब कृपा करके आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। संत जी उत्तर देते हैं, भैया मकान ठीक कराने से वास्तु दोष तो दूर हो गया, पर प्रारब्ध का दोष दूर नहीं हुआ। मूल में सब प्रारब्ध का ही भोग है। एक श्लोक आता है, वैद्यः वदन्ति कफ पित्त मरुद्विकरान् ज्योतिर्विदो ग्रहगतिम परिवर्तयन्ति भूताभिषंग इति भूतविदो वदन्ति प्रारब्ध कर्म बलवन्मुन्मयो वदन्ति। रोगों के उत्पन्न होने में वैद्य लोग कफ पित्त और वात को कारण बनाते हैं। ज्योतिषी लोग ग्रहों की गति को कारण मानते हैं। प्रेत विद्या वाले भूत प्रेतों के प्रविष्ट होने का कारण मानते हैं, परंतु मुनि लोग प्रारब्ध को ही बलवान कारण मानते हैं। प्रारब्ध खराब हो तो ग्रह भी खराब हो जाते हैं, मकान भी खराब मिलता है, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं और लाभ की जगह भी नुकसान होता है। इसीलिए अपनी ओर से दुख निवारण का उपाय करना तो ठीक है, और उपाय करने पर भी परिस्थिति ना बदले तो उसे भगवान की मर्जी अथवा होनहार समझकर संतोष करना ही अच्छा है। संतों का दिया यह महामंत्र भी भली भांति ग्रहण कर लो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। अन्य श्रोता प्रश्न करते हैं, मेरा बेटा जवानी के बाद मर गया है, उसके शोक में मैं रात दिन डूबा रहता हूँ, मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। संत, पुत्र पहले नहीं था, पीछे आया, अब वह चला गया तो तुम वही के वही रह गए। पुत्र के जाने का जो दुख होता है वह मोह से होता है। संत रबजी एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रस्सा नीचे पड़ा हुआ मिल गया। उसे उठाकर उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। जब गांव पहुंचे तो देखा कि रस्सा कंधे पर नहीं था, रास्ते में कहीं गिर गया। वे बोले, पहले जैसा मन कर ले भाया, रज्जब रस्सा मूंज का पाया ना पाया। संसार कोई भी संबंध सदा रहने वाला नहीं है, सभी संबंध मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग अवश्यंभावी है। अतः जो भी संबंध है उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर दें, उनकी सेवा कर दें, पर बदले में कोई आशा ना रखें। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाहन वार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही जीव रिवाज राही। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सु कौन विचार, गए सु आवन के नहीं, रहे जु जावन हार। पिछले जन्मों के तुम्हारे कई पुत्र रहे होंगे, अब उनकी स्मृति भी याद है क्या? जैसे उनकी अब स्मृति नहीं है, वैसे ही इस जन्म के पुत्र की भी स्मृति नहीं रहेगी। संसार में प्रतिदिन असंख्य मनुष्य मरते हैं। जो मरते हैं वे किसी न किसी के बेटे ही होते हैं। फिर उनका शोक क्यों तुम्हें नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें तुम्हारी ममता नहीं है। वास्तव में अपनी ममता ही मोह के रूप में दुख देती है। भागवत में कथा आती है कि जब राजा चित्रकेतु का इकलौता पुत्र मर गया तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। उनका शोक दूर करने के लिए महर्षि अंगरा और देवर्षि नारद जी आए और उन्हें उपदेश दिया। फिर भी उन चित्रकेतु का शोक नहीं मिटा। तब नारद जी ने अपनी योग शक्ति से उनके पुत्र की जीवात्मा को बुलाया और उससे कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी कितने दुखी हो रहे हैं और तुम इन्हें छोड़कर चले गए। पुत्र बोला, कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता? मैंने अब तक न जाने कितनी योनियों में जन्म लिया है
उन सब योनियों में मेरे माता पिता हुए हैं। मैं उनमें से किस किस को अपना माता पिता मानूं? ये तो केवल मुझ में ममता के कारण दुखी हो रहे हैं। संसार के सभी संबंध ऋणानुबंध अर्थात कर्जा उतारने अथवा कर्जा वसूलने के लिए हैं। पुत्र आता है तो वह भी पूर्व जन्म के संबंध से लेने के लिए अथवा देने के लिए आता है। पुत्र के साथ जो लेन देन का संबंध था वह पूरा होते ही वह चला गया। इसमें शोक कैसा? परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक सच्ची घटना सुनाया करते थे। एक मारवाड़ी सज्जन था। वह पैसों के लिए बम्बई गया, पर बहुत जल्दी वापस आ गया और सब कर्जा चुका दिया। लोगों के मन में आश्चर्य हुआ कि यह इतनी जल्दी कैसे पैसे कमाकर ले आया। उसका एक लड़का हुआ। वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वह बीमार हो गया। एक रात वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसके पास कई लोग बैठे थे कि न जाने कब प्राण चले जाएं। लड़के की स्थिति ज़्यादा खराब देखकर उसका पिता रोने लग गया। जवान लड़का हो और विवाह हो चुका हो और उसके मरने का दुख ज़्यादा होता है। पिता को रोते देख वह लड़का बोला, अब रोने से क्या होगा? अमुक दिन तुम यहाँ से गए थे, तुम्हें रास्ते में एक बंगाली मिला। उसके पास लगभग 10,000 रुपये थे। बीच के एक स्टेशन में तुम्हें ठहरना पड़ा, तो उसके साथ रात में तुम वहाँ भड़ भुंजारी के घर में ठहरे। रात में तुम और भड़ भुंजारी दोनों ने मिलकर उस बंगाली को मार दिया और उसके सब रुपए ले लिए। लड़के की बातें सुनकर वहाँ बैठे लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि बात तो यह ठीक दिखती है, क्योंकि सबके मन में पहले ही यह शंका थी कि यह इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से लाया। फिर वह लड़का बोला कि मैं वही बंगाली हूँ और बदला लेने के लिए इस जन्म में इस घर में जन्मा हूँ। अभी भी कुछ कर्जा बाकी है, उसको लेने मैं एक बार फिर आऊँगा, ब्याज सहित सब कर्जा लूँगा। वहाँ बैठे किसी आदमी ने कहा कि यह बेचारी बनिए की बेटी विधवा हो जाएगी, इसका क्या कसूर? यह सुनते ही वह लड़का तेजी से बोला कि यह वही राण भड़ मुजारी है, इन दोनों ने मिलकर मेरे को मारा था, अब यह जन्म भर दुख पाएगी। लड़के की बातें सुनकर उसका पिता बोला कि यह सन्निपात बेहोशी में बोलता है। उसका लड़का तेजी से बोला कि मैं सन्निपात में ही नहीं बोलता हूँ, सच्ची बातें कहता हूँ। अभी बागलों के घर में दीवार फोड़कर 4 चोर चोरी कर रहे हैं, जाकर देख लो। अगर यह बात सच्ची है तो मेरी बात भी सच्ची है। उस समय तो वहाँ कोई नहीं गया, पर सुबह लोगों ने देखा तो चोरी की बात सच्ची निकली। अन्य श्रोता, महाराज संपत्ति को लेकर मेरा भाइयों से बड़ा झगड़ा चल रहा है। भाई लोग उस संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते हैं जिस पर मेरा हक बनता है। आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। संत, तुम्हारे भाई तो संपत्ति को लेकर अंधे हो रहे हैं, जो उनके पास भी सदा नहीं रहेगी, एक दिन बिछुड़ जाएगी। पर तुम तो अपनी आंखें खुली रखो। प्रेम जितना मूल्यवान है उतनी संपत्ति मूल्यवान नहीं है। प्रेम के लिए यदि कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई घाटा नहीं है। अगर वे अन्यायपूर्वक अधिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो भी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलेगा ही, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। प्राप्त व्यमर्थ लभतेम मनुष्या दैवो अपि तम लंघयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मीदीयं न हि तत्परेषाम्। प्राप्त होने वाली वस्तु व्यक्ति को मिलती ही है, विधाता भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। इसलिए न तो वस्तु के मिलने पर मैं शोक करता हूँ और न ही वस्तु मिलने पर मुझे आश्चर्य ही होता है, क्योंकि जो वस्तु मेरी है उसे दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। संपत्ति का बंटवारा तो हो सकता है, पर भाग्य का बंटवारा नहीं हो सकता। परिणाम में दूसरे का हक मारने वाला व्यक्ति दुखी ही पाता है। हो सकता है कि भाइयों से अलग होने पर तुम्हें भविष्य में इससे भी अधिक लाभ हो जाए। कुछ देर शांत रहने के बाद संत बोले, अब आप सभी भाई बहन ध्यान से सुने। हमें यह मनुष्य शरीर पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल भोगकर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। अतः जब तक शरीर है तब तक अनुकूल प्रतिकूल सुखदायी दुखदायी परिस्थितियाँ आती ही रहेंगी, रोग आते ही रहेंगे, इनसे कोई बच ही नहीं सकता। इतिहास को देखें तो आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने जीवन में केवल सुखदायी अथवा केवल दुखदायी परिस्थितियाँ ही देखी हों।
सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं, परंतु उनमें सुखी होना या दुखी होना, होना या ना होना, ये केवल हमारे हाथ की बात है। इसीलिए कहा है, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी लोग उसी प्रतिकूल परिस्थिति को हंसकर सहते हैं, परंतु मूर्ख लोग रोकर सहते हैं। आप लोग भी यदि चाहें तो इन दोनों बातों पर विचार करके अपनी मूर्खता, अपना दुख मिटा सकते हैं। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है वह सदा नहीं रहेगी। प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पापों का फल है, इसलिए उसे भोग लेने से हमारे पाप कट जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पहली बात पर विचार करें तो इस संसार में कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है। सर्वे क्षयांता निश्चयः पतनान्तः समुक्षयः, संयोगा विप्रयोगान्ता, मरणांतम न जीवतम। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। इसलिए जो भी परिस्थिति आए उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करें? अनुकूल परिस्थिति आने पर दूसरों की सेवा करें और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग दें और धैर्य बनाए रखें। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है और जो दूसरों के सुख की इच्छा त्याग और जो स्वयं के सुख की इच्छा त्याग देता है वह कभी दुखी नहीं होता। दूसरी बात पर विचार करें तो प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति हमारे पूर्वकृत पापों का फल है। अपने पापों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे वर्तमान में भोगें अथवा भविष्य में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। यदि अपने पापों का फल हम अभी नहीं भोगेंगे तो भविष्य में ब्याज सहित उसका फल भोगना ही पड़ेगा। योगीराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी एक दिन अपने सेवक कृष्णाराम के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक योगीराज ने अपने सेवक से कहा, कृष्णाराम, कपड़ा फाड़ो। सेवक उनकी बात को ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ ही देर में पास के मकान की छत से एक ईंट आकर योगीराज के पैर पर गिरी। पैर की अंगुली से खून बहने लगा। सेवक ने तुरंत कपड़ा फाड़कर अंगुली में बांध दिया, पर सेवक ने फिर पूछा कि महाराज, यदि आपको पहले ही पता था कि पैर पर ईंट गिरेगी तो आप दूर क्यों नहीं हट गए? योगीराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि कृष्णाराम, यदि मैं दूर हट जाता तो प्रारब्ध का यह भोग मुझे आगे चलकर ब्याज सहित चुकाना पड़ता। ऋण जितनी जल्दी चुक जाए उतना ही अच्छा है। मानव सेवा संघ के प्रवर्तक पूज्यपाद श्री स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, सुख के जाने से किसी का अमंगल नहीं होता और दुख के आने से किसी का अहित नहीं होता। इसीलिए भगवान के भक्त सांसारिक प्रतिकूलता को विपत्ति ना मानकर भगवान के विस्मरण को ही विपत्ति मानते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आइए सब मिलकर सूरदास जी का यह पद गाएं। भावी काहू सो ना टरे, कह वह राहु कहाँ वै रवि शशि, आनि संजोग पर मुनि वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी, रचि पचि लगन धरे, तात मरन सिय हरन राम बन बपु, धरि विपति भरे, रावण जीत कोटि 33 त्रिभुवन राज करे, मृत्यु ही बांधे कूप में राखें, भावी बस सो मरे, अजुरन के हरिहते सारथी सो बर निकरे, द्रुपद सुता को राजसभा दुशासन चीर हरे, हरिश्चंद्र सौ को जगलाता सो घर नीच भरे, जो ग्रह छाणी देश बहु धावे तब वह संग फिरे, भावी के बस 3 लोक हैं सुर नर देहि धरे, सूरदास प्रभु रची सुहै को करी सोच मरे। हरे कृष्णा। होनहार किसी से भी नहीं टलती। कहाँ वह राहु और कहाँ वह सूर्यचंद्र, बहुत दूरी है उनमें, पर उनका भी ग्रहण के समय संयोग होता है। वशिष्ठ मुनि बड़े विद्वानी और ज्ञाता थे और उन्होंने बड़े परिश्रम से राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला था, किंतु परिणाम यह हुआ कि दशरथ जी का मरण हो गया, सीता जी का हरण हो गया और राम को वनवासी वेश धारण करके वन में कष्ट झेलने पड़े।
रावण ने 33 कोटि देवताओं को जीत लिया था और त्रिलोकी होकर संसार पर विजय और राज्य कर रहा था, परंतु उसने मृत्यु को भी बांधकर कुएं में डाल रखा था, किंतु होनहार वश वह भी मारा गया। अर्जुन के तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, पर उन्हें भी भगवान वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी श्री कृष्ण की परम भक्ता थीं, पर राजसभा में दुशासन ने उनका वस्त्र खींचा। संसार में राजा हरिश्चंद्र के समान कौन दानी होगा, पर उन्हें भी नीच चांडाल के घर नौकरी करनी पड़ी। यदि कोई अपना घर छोड़कर दूसरे अनेक देशों में घूमता फिरे तो भी प्रारब्ध उसके साथ ही घूमता है और उसका पीछा नहीं छोड़ता। तीनों लोकों में देवता, मनुष्य और जितने भी देहधारी हैं, सभी होनहार के वश में हैं। अतः सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने जो विधान कर रखा है वही होगा, फिर चिंता क्यों करें। परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो होने वाला है वह तो होकर रहेगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना ना करने पर भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा ही कामना ना करने पर अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी। यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते रहते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब और अधिक जीने की इच्छा करते हैं। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं, उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, वह भी भले ही किसी को निमित्त मान लें, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में भगवान का ही हाथ है, भगवान की ही मर्जी है। यह सर्वज्ञ, सर्व सुहृद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल है, प्रारब्ध है। पापों से पुण्य नहीं कटते और पुण्यों से पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है, यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का फल नहीं। ऐसे ही जो पापात्मा सुख का भोग कर रहा है, यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का फल नहीं। और पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का फल क्षीण होते ही इस पापात्मा को फिर से इसके किए हुए पापों का कर्म भोगना पड़ेगा, चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाएं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर ही जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं, वह एक दिन नष्ट ही हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो वह क्रियात्मक उपदेश दे रही हो कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूँगी नहीं, मेरे को बनाने वाले की तरफ देखो, क्योंकि वह परमात्मा हर समय रहेगा। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है, यह मेरी है ही नहीं, प्रत्युत उस परमात्मा की ही है। जो चाहते हैं वह ना हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहते हो और नहीं चाहते को यदि हम छोड़ दें, अर्थात इच्छाओं का अंत कर दें, तो फिर दुख है ही नहीं। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना ही दुख की भारी जड़ है। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। इसलिए इच्छाओं का त्याग कर दें, सुख की कामना छोड़ दें, दुख आएगा ही नहीं, और जब हम स्वयं सुखी होंगे तो दूसरों को भी सुख देंगे। दूसरों को दुख देने पर जिनको दुख दिया गया है तो वही नुकसान होता है जो प्रारब्ध से होने वाला है, परंतु जो दुख देते हैं वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नरक में उन्हें भोगना पड़ता है। कर्म बाहर से किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थितियों के रूप में प्राप्त होता है, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख मिलते हैं वे भीतर होते हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी या दुखी होना शुभाशुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत तो अपनी मूर्खता का फल है या अज्ञानता का फल है। हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं, यह हमारा देश है ही नहीं। हम इस देश के नहीं हैं, हम इस लोक के नहीं हैं, इस लोक की वस्तुएं हमारी नहीं हैं,
हम इन वस्तुओं के नहीं हैं, हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं, हम तो केवल भगवान के लोक के हैं और भगवान ही हमारे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम